सो हम पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ चुके थे अकाउंटिंग इक्वेशन में। अब हम आज आगे पढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के। जैसे ये दिया है, अमर हैड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन यूज अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो इफेक्ट ऑफ ऑन हिज एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल। एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं। जो हमारा मेन रूल है कि हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि एसेट है, कैश है, एसेट है, लायबिलिटी है या फिर कैपिटल है, और कितने कॉलम बनेंगे। आप एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी एक्सपेंसेस, इनकम, गेन, प्रॉफिट, इनके कोई अकाउंट नहीं बनते हैं। इनका एडजस्टमेंट हमेशा कैपिटल के साथ होता है। आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है तो उनके कॉलम बनते हैं। तो पढ़ते हैं, इन्वेस्टेड ₹15,000 इन कैश, मतलब यहां से क्या बनेगा आपका, एक कैश और दूसरा कैपिटल। फिर परचेज सिक्योरिटीज इन कैश, यानी आपका कैश और एक सिक्योरिटी परचेस करेंगे तो उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट के नाम से एक अकाउंट खुलेगा। उसके बाद परचेज्ड अ फर्नीचर फॉर 15,000 गिविंग 5,000 इन कैश एंड बैलेंस थ्रू ए लोन, यानी 15,000 का आपने फर्नीचर खरीदा तो एक एसेट बन जाएगी आपकी 15,000 के फर्नीचर की, और दूसरा इम्पैक्ट कैश में आएगा और तीसरा इम्पैक्ट लायबिलिटी में आएगा, वो लायबिलिटी में आएगा लोन। सोल्ड सिक्योरिटीज, 1,000 की सिक्योरिटी 1,500 में बेची तो ये क्या है आपका, प्रॉफिट है 500। 500 का एडजस्टमेंट कैपिटल में होगा, इन दोनों का डिफरेंस, और इन्वेस्टमेंट में 1,000 का होगा और कैश में हो जाएगा 1,500 का। बॉट ए स्कूटर फॉर ऑफिस यूज, तो स्कूटर का एक कॉलम बन जाएगा। रिसीव्ड कमीशन, ये प्रॉफिट से एडजस्ट, प्रॉफिट है। इनकम है, मतलब ये कैपिटल से एडजस्ट होगी और कैश से। फिर पेड ₹2,000 फॉर लोन एंड 100 फॉर इंटरेस्ट। आई थिंक सो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार आप देख लीजिए। कैश, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, स्कूटर, और इधर लोन और इधर कैपिटल। ये वाला एग्जांपल हम कर चुके थे। नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। सपोज गोपाल स्टार्ट्स अ बिजनेस एंड द फॉलोइंग सक्सेसिव ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस। गोपाल ने एक बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या किया इसने, गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 90, गुड्स 60, फर्नीचर 30 एंड क्रेडिटर 20। अब इस केस में क्या होगा बच्चों कि आपके एसेट साइड के कॉलम बन जाएंगे कैश के, गुड्स के और फर्नीचर के। उसके बाद लायबिलिटी तरफ क्रेडिटर्स आ जाएंगे। 3 एसेट्स विल अराइज कैश। अच्छा, इसमें इन्होंने एग्जांपल दे दिया कि 3 एसेट आएगी और एक लायबिलिटी आएगी, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो एडजस्ट हो जाएगा आपके कैपिटल से। बैलेंसिंग फिगर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, 160 का 90 प्लस 30 प्लस 60 माइनस 20, तो 60 कैपिटल हो जाएगा। स्टार्टेड बिजनेस, कैश में 90, स्टॉक में 60, फर्नीचर में 30, डेटर्स 0 हैं, इज इक्वल टू क्रेडिटर्स 20 प्लस लायबिलिटी हो जाएगा। गुड सोल्ड कॉस्टिंग 2 अमन है। अब इसको देखते हैं, प्रॉफिट के एडजस्टमेंट एक एक करके देख लेते हैं। डेटर्स विल इंक्रीज, देखिए गुड्स सोल्ड 15,000 के गुड्स आपने 18,000 में बेचे, यानी 3,000 का आपका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में एडजस्ट होगा। इसी वो जो ऊपर वाला ट्रांजेक्शन है उसी को हम कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे हैं। अब इसमें क्या होगा देखिए, तो कैश आपका 90,000 हो गया, स्टॉक 60, ये ऊपर से कैरी आ गया यहाँ पर। अब इसमें क्या हुआ, आपने गुड्स बेचा तो कैश में कुछ नहीं होगा, स्टॉक से आपकी कॉस्ट माइनस होगी। कॉस्ट 15,000 जो कॉस्ट है वो कॉस्ट माइनस होगी, सेल वैल्यू डेटर्स में आ जाएंगे, और जो दोनों का डिफरेंस है 3,000 वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। तो अब ना आपकी नई इक्वेशन क्या बनेगी, 90 प्लस 0 90, स्टॉक में 15 में से 60 में से 15 गए 45, 30 में 30, और इधर 18,000 आ जाएगा। इधर क्रेडिटर 20 है और कैपिटल आपकी 60 प्लस 3 1,63,000 से आ जाएगी। अमन पेड ₹16,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज ऑफ 18,000। अब ये जो अमन हमारा डेटर है उसने हमको क्या दिया, 18,000 उसको हमें देने थे, लेकिन उसने 16,000 दिए और सेटलमेंट हो गया। तो अब इसमें क्या हो रहा है, आपको 2,000 का लॉस हो रहा है। अब ये जो 2,000 का लॉस है, ये लॉस कहां से एडजस्ट होगा, आपकी कैपिटल से। तो देख लेते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन में, 16,000 कैश में प्लस, 18,000 के डेटर माइनस, डेटर पूरे माइनस हो गए, और जो 2,000 का लॉस है ये कैपिटल से माइनस हो गया। तो अब आपकी नई इक्वेशन आई, 16 प्लस 90 1,06,000
स्टॉक 15,000, फर्नीचर 30 और डेटर्स 0। क्रेडिटर्स आ गए 20,000 के और कैपिटल आ गई 1,61,000 की। पेड टू क्रेडिटर्स ₹19,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹20,000। देखिए आपके जो क्रेडिटर हैं वो 20,000 के हैं, इसमें से आपने कितना 90,000 का पेमेंट दिया और फुल सेटलमेंट हो गया। फुल सेटलमेंट के केस में आप ध्यान रखना, यदि क्रेडिटर का फुल सेटलमेंट है तो उनका डिफरेंस जो है वो प्रॉफिट है, और यदि डेटर का फुल सेटलमेंट है तो उनका डिफरेंस लॉस है। लॉस कैपिटल से माइनस होगा और इनकम प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होगा। तो इस केस में 1,000 का प्रॉफिट है वो कैपिटल में प्लस होगा, क्रेडिटर से पूरे 20,000 माइनस होंगे और कैश से माइनस होगा 19,000। अब हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। कैश से 19,000 माइनस, क्रेडिटर से पूरा 20 माइनस और कैपिटल में 1,000 प्लस। ठीक है, आगे ट्रांजेक्शन बढ़ा रहे हैं इसी क्वेश्चंस के। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% टू एक्स, 1/3 पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। अब इसको समझिए, इससे क्या होगा, जो आपका स्टॉक है वो हमेशा जब भी आप गुड्स कॉस्टिंग बेचेंगे प्रॉफिट या लॉस में, तो उसका एडजस्टमेंट आप ध्यान रखना, हमेशा स्टॉक में से क्या कॉस्ट ही माइनस होगी, कॉस्ट ही, यानी यहाँ पर कॉस्ट है 20,000 और यही स्टॉक से माइनस होगी। आपका इस कॉस्ट पे 20% का प्रॉफिट है तो 20,000 का 20% 4,000 होता है, वो आपके कैपिटल में प्लस होगा। और जो देखिए आपका टोटल सेल वैल्यू कितना बनेगा 24,000। तो 24,000 क्यों बनेगा, क्योंकि सेल वैल्यू क्या होती है, सेल इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो आपका सेल वैल्यू कॉस्ट है आपकी 20,000 की और प्रॉफिट कितना आ गया 4,000। कैसे आया, 20,000 में आप 20 का मल्टीप्लाई कीजिए, 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो 24,000 आपकी आ गई सेल प्राइस। देखिए यहां पर आ गया टोटल अमाउंट 24,000 का सेल है, इसका 1/3 पेमेंट मिला यानी 8,000 का पेमेंट मिला। बैलेंस बचा कितना, 24 में से 8 माइनस हुए तो 16,000 का क्या आ गया आपका डेटर्स। तो आपका कैश में 8,000 प्लस हो गया जो रिसीव हुआ था 1/3, स्टॉक से 20,000 कॉस्ट माइनस हो गई, फर्नीचर में कुछ नहीं, डेटर में 16 आ गए, और इधर 4,000 का प्रॉफिट प्लस हो गया। नई इक्वेशन आई 95 25, 45 में से 20 गए तो 30 30 16 और इधर 166, दोनों तरफ का टोटल इक्वल होगा। अब कुछ स्पेशल एग्जांपल हैं मित्रों, देखते हैं। स्पेशल ट्रांजैक्शन जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को आप क्या करेंगे, इसका ये एक लायबिलिटी है तो एक नया कॉलम बन जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। जैसे क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइक दैट जितने भी एक्सपेंसेस हैं यदि वो आउटस्टैंडिंग है तो उनका एडजस्टमेंट एक तो क्या होगा कैपिटल से माइनस, और दूसरा लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कॉलम बन जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस कैश से माइनस होंगे और आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस का एक कॉलम बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक्रूड इनकम, ये क्या होगा कैपिटल में प्लस होगा, और एसेट साइड एड इन कैपिटल और मेक ए न्यू कॉलम ऑन द एसेट साइड ऑफ इन द नेम ऑफ एक्रूड इनकम के नाम से एसेट साइड एक कॉलम बन जाएगा, और जो अमाउंट है वो कैपिटल में एड हो जाएगा। फिर अनअर्न्ड इनकम है तो इसका क्या होगा, कैपिटल में प्लस हो जाएगा, एड इन कैश हो जाएगी। अनअर्न्ड इनकम यदि आपको रिसीव हुई है तो कैश में प्लस हो जाएगी, और लायबिलिटी में एक नया कॉलम बन जाएगा अनअर्न्ड इनकम के नाम से। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में ही माइनस और कैपिटल में ही प्लस होगी, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप क्या करेंगे, कैपिटल में ही प्लस और कैपिटल में ही माइनस। डिप्रिसिएशन को जिस एसेट्स पे लगाया है उस एसेट से माइनस करेंगे और कैपिटल से माइनस कर देंगे। तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। हरीश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹18,000। 18,000 से हरीश ने बिजनेस स्टार्ट किया है। परचेज गुड्स फॉर कैश है 5,000 ऑन क्रेडिट। तो देखिए स्टार्टेड बिजनेस यानी कैश और कैपिटल आ गए आपके शुरुआत में, उसके बाद परचेस गुड्स परचेस किए तो एक गुड्स का कॉलम आ जाएगा, और क्रेडिट में किया है तो लायबिलिटी में क्रेडिट का भी कॉलम आ जाएगा। फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश
सेल कॉस्ट सेल है कैश में है तो कैश और कैपिटल से एडजस्टमेंट हो जाएगा, और गुड्स से रेंट पेड 1000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 200 है। अब इस केस में क्या होगा मित्रों आपका कि आपका रेंट पेड जो है 1000 ये तो कैश से माइनस हो जाएगा, और जो कैपिटल है उसमें से पूरे 1200 माइनस होंगे, 1000 रेंट के और ये 200 आउटस्टैंडिंग वाले, दोनों मिलाकर के 1200 आपका एक्सपेंस है, और ये पूरा कैपिटल से माइनस होगा। लेकिन लाइबिलिटी में एक कॉलम बन जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट का, उसमें 200 रुपए ये प्लस हो जाएंगे। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। स्टार्ट बिजनेस किया तो कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस, कॉलम बन गया कैश स्टॉक और इधर क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग रेंट और कैपिटल। फिर परचेज गुड्स आपने जो किए हैं 5000 कैश में, वो माइनस हो गए 5000, और जो स्टॉक है उसमें दोनों आएंगे कैश प्लस क्रेडिट, जो पूरा ट्रांजेक्शन है वो स्टॉक में प्लस हो जाएगा, क्रेडिटर 2000 के आ जाएंगे। नई इक्वेशन हर देखिए शुरुआत में 2 ट्रांजेक्शन के बाद नई इक्वेशन आएगी, लेकिन उसके बाद यदि ट्रांजेक्शन है 2 से ज्यादा ट्रांजेक्शन है तो हर ट्रांजेक्शन के बाद एक नई इक्वेशन आएगी। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4000 कॉस्टिंग 2400 की जो कॉस्ट का आइटम आपने 4000 में बेचा है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 1600 वो कैपिटल में आपके प्लस हो जाएगा, और 4000 आपके कैश में प्लस होगा, और स्टॉक में से हमेशा सिर्फ कॉस्ट माइनस होगी। कॉस्ट कितनी है 2400, तो देखिए 13000 प्लस 4000 माइनस 2400, और इधर प्रॉफिट जो था उसका वो कैपिटल में प्लस हो गया। नई इक्वेशन आई 17000 4600 4600 यानी 7000 माइनस 2400, क्रेडिटर उतने के ही हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट कुछ भी नहीं है, और यहाँ 19600। पेड रेंट 1000 एंड आउटस्टैंडिंग रेंट 2000। फॉर्मेट यही है, आपको एग्जाम में भी ऐसा ही बनाना है, ये आप ध्यान रखना। कैश में से 1000 माइनस हुआ जो पे किया था, और इधर इस आउटस्टैंडिंग रेंट 2000 आ गया, लेकिन कैपिटल से पूरे 1200 माइनस हो गए। देखिए दोनों तरफ का टोटल हमेशा इक्वल होगा। अब एक और एग्जांपल देते हैं, देखते हैं। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड आल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। अब इसमें हमें बैलेंस शीट भी बनाना है। अनिल कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹50,000, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट 30,000। गुड्स हमने परचेज, देखिए ये 2 ट्रांजेक्शन एक साथ आ जाएंगे आपकी। जो यहाँ से पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या क्या कॉलम बनेंगे, एसेट्स में क्या बनेगा और लाइबिलिटी में क्या बनेगा। तो शुरुआत जो पहला ट्रांजेक्शन है उससे आपका कैश और कैपिटल 2 ट्रांजेक्शन बनेंगे। तीसरा है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 का, तो कैश आपका जो 20,000 का परचेज किया आपने ये माइनस हो जाएगा, और क्रेडिट में 30,000 है तो ये क्रेडिटर्स में लाइबिलिटी में आ जाएंगे, क्रेडिटर्स का एक कॉलम बन जाएगा। उसके बाद ये जो कैश और क्रेडिट दोनों परचेज मिला करके प्लस हो जाएंगे आपके स्टॉक में, यानी 50,000। उसके बाद सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 30,000 है, आपने 30,000 के गुड्स बेच दिए, 1/3 प्रॉफिट है, 33/1/3% है, तो इसका मतलब है 30,000 का 1/3 यानी कि कितना होगा 10,000 का आपका प्रॉफिट है 10,000 का, यानी कि आपकी जो सेल वैल्यू आई है वो कितनी आई है 40,000 40,000। अब आगे ये बोल रहा है कि 75% मिल गया, यानी 40,000 का 75% कितना होगा 30,000 रुपीज आपको मिल गए हैं। रेंट पेड है तो इसका एडजस्टमेंट क्या होगा बच्चों, कॉस्ट है जो स्टॉक की 50,000 की, उसमें से 30,000 माइनस हो जाएंगे, आपके कैश में 30,000 प्लस हो जाएंगे 75%। इसका जो 10,000 का प्रॉफिट है वो आपके कहाँ से माइनस हो, कैपिटल में प्लस हो जाएगा, और जो आउटस्टैंडिंग बचे हैं 10,000 रुपए वो आपके डेटर्स में प्लस हो जाएंगे। रेंट पे किया 500, कैश से माइनस होगा, कैपिटल से माइनस होगा। फर्नीचर खरीदा तो ऑन क्रेडिट है, यानी आपके क्रेडिटर 5,000 से बढ़ेंगे और एसेट्स में आपका फर्नीचर 5,000 से बढ़ जाएगा। वॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज है मतलब ड्राइंग है, ड्राइंग कैश से माइनस होती है और कैपिटल से भी माइनस होती है। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर 9,500, तो इसमें क्या होगा, गुड्स आपका कॉस्ट 10,000 माइनस हो जाएगा, कैश में आपका 9,500 प्लस होगा, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस लॉस है क्योंकि आपने कम में बेचा है तो वो लॉस कैपिटल से माइनस हो जाएगा। फिर हमें 6,000 का डेटर से पैसा मिला है तो कैश में प्लस होगा और डेटर से माइनस हो जाएगा। आगे देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन क्या है। हाँ, तो देखिए आपका कैश, स्टॉक, डेटर्स और फर्नीचर कॉलम बना, लाइबिलिटी में आपका क्रेडिटर्स और कैपिटल। कमेंस बिजनेस आपने किया तो 50 और 50 यहाँ गया, परचेस किया आपने तो 20 कैश से माइनस, स्टॉक में 50 जो मैंने आपको बताया था, क्रेडिटर 30 के, टोटल नई इक्वेशन आई
30,000 50,000 30,000 50,000 दोनों तरफ इक्वल है। हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको चेक करना है कि दोनों तरफ इक्वल है या नहीं। फिर क्या है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 30,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ दिस। तो टोटल सेल वैल्यू मैंने आपको बताई थी 40,000 है। 75% मिल गया तो 75% 30,000 कैश में प्लस हो गया। कॉस्ट जो गुड्स की है 30,000 वो आपकी स्टॉक से माइनस हो गई, और जो 10,000 बचे थे, चूंकि आपकी सेल वैल्यू 40 थी, उस 40 में से 30,000 तो मिल गया आपको, कैश में प्लस हो गया। जो बचा हुआ है वो डेटर्स में 10,000, और इन दोनों के बीच का जो प्रॉफिट था वो 10,000 रुपए कैपिटल में प्लस हो गए। तो नई इक्वेशन आई 60, 20 और 10, यानी टोटल कितना हुआ 90, और यहाँ भी 30 और 60 90। फिर आपने रेंट पे किया तो कैश से माइनस और इस कैपिटल से भी माइनस। फिर नई इक्वेशन चेक कर लो, दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। फिर फर्नीचर आपने परचेस किया तो फर्नीचर में प्लस 5,000 के फर्नीचर प्लस, और क्रेडिटर में भी प्लस, दोनों तरफ इक्वल। फिर रेफ्रिजरेटर तो ड्राइंग है, कैश से माइनस और कैपिटल से माइनस। फिर नई इक्वेशन आ गई, गुड सोल्ड एट लॉस में बेचा आपने 500 तो 500 कैपिटल से माइनस, कैश में 9,500 जो कैश आपको रिसीव हुई, और आपका स्टॉक कितने से 10,000 से, यानी स्टॉक की कॉस्ट से माइनस। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर से मिला तो 6,000 डेटर से माइनस, और कैश में प्लस। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन दोनों तरफ बराबर है। अब बैलेंस शीट बनाने का फंडा ये है, एसेट साइड जो है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड लिख दो, और जो लायबिलिटी में है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिख दो। तो ये एसेट्स में कैश, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, इनकी ये वाली वैल्यू उठाना है 70 10 4 और 5, 70 10 4 और 5, और इधर आ जाएंगे क्रेडिटर और कैपिटल जो वहां पर दिया हुआ है। इसी के साथ हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाकी अगले लेक्चर में।